Hello students. As always, we take a pledge first. I, Ajit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID 19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. लास्ट लेक्चर में हमने भारत देश हमारा जो कि फर्स्ट चैप्टर है उसकी हाफ एक्सरसाइज की थी। आज हम उससे आगे करेंगे, जिसमें सबसे पहले है सही गलत। भारत विश्व भर से विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ हिमालय जैसा पर्वत है। यस, ये सही है। गंगा जैसी पावन नदी है। सही है। श्रेष्ठ ग्रंथ वेद उपनिषद है। सही है। हमारा देश सोने सा चमकता है। सही है। यहाँ कई महापुरुष हुए हैं। ये भी सही है। यहाँ ऋषि गीत गाते थे। ट्रू। भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। ट्रू। हमारे आगे कोई टिक ही नहीं सकता। ट्रू। यहाँ पर सभी सही हैं क्योंकि हमने हमारी पोएम में ये सब जो है भारत की विशेषताएं पढ़ी थी, इसलिए ये सभी क्या हैं, ट्रू हैं। भारत विश्व भर से विशेष इसलिए क्योंकि ये सभी जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो सही हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत के कुछ अमर ग्रंथों के नाम लिखिए। गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, गीता, महाभारत आदि। ये क्या है, हमारे भारत के अमर ग्रंथ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारत को धरती का स्वर्णिम देश किसने बनाया? भारत को ऋषि मुनियों ने अपने तप से प्राकृतिक संपदा के सौंदर्य ने स्वर्णिम देश बनाया। भारत को ऋषि मुनियों ने अपने तप से प्राकृतिक संपदा के सौंदर्य ने स्वर्णिम देश बनाया। प्राकृतिक संपदा यानी कि जो नेचर ने, जो प्रकृति ने हमें जो दिया है, उसकी वजह से क्या है, इसे स्वर्णिम देश यानी सोने का देश बोला जाता है। तो इसलिए इस धरती को क्या बनाया है, स्वर्णिम देश। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के लिए हम कैसे कर्म करेंगे और कैसे नहीं? भारत देश की शान के लिए सदा पुण्य कर्म करेंगे, कोई भी नीच या घटिया कर्म नहीं करेंगे। भारत देश की शान के लिए हमेशा हम अच्छे कर्म, पुण्य कर्म ही करेंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारत को महान बनाने में हिमालय और गंगा का क्या योगदान है? उत्तर में नगराज हिमालय है जिसके समान कोई पर्वत नहीं, और गंगा जैसी मधुरस धारा समान कोई जलधारा नहीं है विश्व में। तो इसलिए जो यहाँ पर भारत को महान बनाने में हिमालय इसलिए क्योंकि जो हिमालय पर्वत है, हमने कविता में भी पढ़ा था, जो हिमालय पर्वत है, जो हमारा नगराज, जिसके नगराज यानी पर्वतों का राजा, उसके समान कोई पर्वत नहीं है, यानी किसी और देश में नहीं है जो हमारे भारत में है, इसलिए ये महान बनाने में हिमालय का योगदान है। और गंगा जैसी मधुरस धारा जो है उसमें बहती है, उसके समान कोई जलधारा, कोई नदी, पवित्र नदी किसी और देश में नहीं है। इसलिए जो हिमालय पर्वत है, जो नगराज हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय और पवित्र गंगा नदी, भारत को महान बनाने में इनका पूरा योगदान है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत भूमि ने हमें कौन कौन से उपहार प्रदान किए हैं? भारत भूमि ने हमें अमूल्य प्राकृतिक संपदा, साहित्य और संस्कृति उपहार स्वरूप दी है। भारत भूमि ने हमें कौन कौन से उपहार दिए हैं? अमूल्य प्राकृतिक संपदा, साहित्य और संस्कृति उपहार स्वरूप दी है। उसके बाद यहाँ पर फिलअप्स हैं, रिक्त स्थान। फर्स्ट है, आर्य भूमि डैश है, क्या है? उत्कर्षमयी। आर्य भूमि उत्कर्षमयी है। सेकंड है, भारत देश पूर्ण ज्ञान का डैश है। भारत देश पूर्ण ज्ञान का क्या है? शुभ्र निकेतन। भारत देश पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन है। थर्ड है, भारत देश संपूर्ण विश्व में डैश है।
भारत देश संपूर्ण विश्व में सम्मानित है। भारत को डैश माना जाता है, भारत को पुण्य भूमि माना जाता है। नगराज हिमालय भारत के डैश है, नगराज हिमालय, पर्वतों का राज्य हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज थी फर्स्ट चैप्टर, जो कि कविता है भारत देश हमारा। ये आप सभी ने लर्न करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।